नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कश्यप। आज खबर नहीं बल्कि एक कड़वा सच है। आज 26/11 है। आप तमाम लोग को पता है आज के दिन क्या हुआ था। मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था और इस हमले में कई मासूमों की जान गई थी। कई जवानों ने शहादत दी थी, कई जवान शहीद हो गए थे और इसी को लेकर आज कड़वा सच लेकर हम आप तमाम लोग के सामने आए हैं। देखिए, यह कड़वा सच सिर्फ मुंबई वालों के लिए नहीं है, यह कड़वा सच बिहार के लिए नहीं है, यह कड़वा सच उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, कड़वा सच झारखंड के लिए नहीं है, कड़वा सच दिल्ली के लिए नहीं है। यह कड़वा सच पूरे देश के लिए है और पूरे देशवासियों के लिए है। देखिए, आज के दिन तमाम दर्शक, तमाम लोग, तमाम देशवासी के अंदर देशभक्ति जागी हुई है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपने देशभक्ति का उदाहरण पेश कर रहे हैं, पोस्ट करके, स्टेटस लगा के। लेकिन क्या यह देशभक्ति है? क्या इन तमाम लोग के मन में देश हित वाली भावना है? यह सवाल है और यह कड़वा सच है। नहीं, यह देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति क्या होती है? क्या देशभक्ति मात्र जो सरहद पे जो सैनिक तैनात हैं, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया है भारत माता की सेवा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए, क्या वो सिर्फ देशभक्त हैं? नहीं। क्या देश का हर एक वो नागरिक देशभक्त नहीं है? क्या देश का हर एक नागरिक देशभक्त नहीं हो सकता है? यह सवाल है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? यह सोशल मीडिया पर देशभक्ति जगाने के से नहीं, बल्कि आपके इर्द गिर्द, गली, चौक, चौराहे, नुक्कड़, हर जगह जहां भी आप घूमते हैं, आप अपनी निजी जिंदगी में आप जो भी चीजें करते हैं, जहां भी आप जाते हैं, हर जगह आपके अंदर अगर देशभक्ति, देशहित वाली भावना होगी तो आपकी नजर खुली होगी। आपके अंदर वो सोच पनपना होगा कि सिर्फ जो सरहद पे अपनी शहादत दे रहा है, सिर्फ वही देशभक्त नहीं, सिर्फ वही देश के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता, बल्कि आप भी दे सकते हैं। यह भावना अपने अंदर लानी होगी, ना कि सिर्फ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से, ना कि सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पोस्ट करने से देशभक्ति नहीं जगती है। हमने देखा है 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन, 2 अक्टूबर के दिन तमाम लोगों की देशभक्ति जगती है। स्टेटस लगाए जाते हैं, भारत माता की जय बोली जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो साल के 365 दिन टोटल होते हैं, उसमें से 2-3 दिन अगर जोड़ ली जाए तो देशभक्ति, अदरवाइज वो देशभक्ति कहां गुम हो जाती है, कोई पता नहीं। एक सैनिक की तरह अपने अंदर 24/7 देशभक्ति वाली भावना जगानी चाहिए। अब कहिएगा कि भाई हम तो आम इंसान हैं, तो हम देश हित में क्या कर सकते हैं? देश हित में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपनी आंख, नाक, कान खोल के रखना है। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या गतिविधियां हो रही है, आपके आसपास वाले लोग कैसे हैं, कौन हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आपको कुछ सस्पिशियस लगता है तो आप पुलिस प्रशासन के पास जाएं, इंफॉर्मेशन दें। यह भी तो एक देशभक्ति का हिस्सा है। आप सोचिए ना, अपने देश के एक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ ड्राइवर भाई देश के हर एक कोने तक जाते हैं, देश के हर एक लोगों से मिलते हैं, अलग अलग मानसिकता के लोगों से मिलते हैं, वो भी हर जगह जाते हैं। हालांकि ड्राइवर भाई लगातार सजग रहते हैं, वो भी वीडियोस, इंफॉर्मेशन साझा करते हैं, लेकिन अगर एक देशभक्ति, देशहित वाली भावना से इंफॉर्मेशन अगर दें, उनके पास कुछ, अगर उनका आंख, कान, नाक खुला रहे तो उनके पास भी इनपुट्स आ सकते हैं। हर एक देश का व्यक्ति देशभक्त बन सकता है, देश हित में सोचकर, देश के लिए कुछ करके, देश के लिए कुछ अच्छा सोच के, अपने इर्द गिर्द साफ सफाई, गरीबों के लिए कुछ खाना, गरीबों की मदद करना, यह भी तो देश हित का कार्य है। क्या सिर्फ जो सरहद पे सैनिक लड़ रहे हैं
जो शहीद हो जा रहे हैं, क्या मात्र उनकी शहादत से देश महफूज रह सकता है? क्या नहीं रह सकता है। अगर आप सजग हो जाएं, अगर आप अपने आंख कान नाक को खोल के रखें, तो आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो आपको पता चलेगा। और जैसे दिल्ली में कुछ दिनों पहले लाल किला के बगल में जो हादसा हुआ वो ना होता, पुलवामा जैसे हमले ना होते, बालाकोट जैसे हमले ना होते। कई ऐसे हमले हैं, कई बार आतंकियों ने हमारे देश को क्षति पहुंचाई है, हमारे वीर जवानों को आहत किया है। कई वीर जवान देश की, भारत माता की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी है। गिनाने के लिए हमले की कमी नहीं है। आतंकवादी आते हैं, घुसते हैं देश में ही, बाहर वाले आतंकवादियों के अलावा देश में ही कई ऐसे आतंकी हैं जो आतंकवादियों से मिलकर उनको इनपुट्स देते हैं, उनको इंफॉर्मेशंस देते हैं, अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं। सबसे बड़े आतंकवादी वो है जो देश में रहकर देश का खाते हैं, देश का पीते हैं, देश में रहते हैं, लेकिन गाते दूसरे के हैं और देश से गद्दारी कर देते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई अगर हमारी किसी से है तो वो लड़ाई है देश के गद्दारों से, देश के आतंकवादियों से। बाहर के आतंकवादियों से निपटने के लिए तो हमारे जो सैनिक हैं वो है ही, चाहे बॉर्डर पे हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोबरा बटालियन हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, तमाम फौज हमारी तैनात रहती है इन लोगों से लड़ने के लिए। लेकिन अगर देश का व्यक्ति ही गद्दार हो जाए तो कह सकते हैं कि पुलवामा, पहलगाम, दिल्ली लाल किला हमला, संसद भवन हमला, तमाम हमले होते रहेंगे। लेकिन इसको रोकने के लिए सबसे बड़ा अगर हथियार कोई हो सकता है तो वो देश का हर एक हिंदुस्तानी, हर एक व्यक्ति है, जो अगर सजग रहे तो इस तरह के लोगों के मन में जो देश को घाटा, देश को नुकसान पहुंचाने की जो मनसा है वो पूरी कभी नहीं हो पाएगी। जरूरत है हम तमाम लोग को सजग होने की, बल्कि यह नहीं कि 26 जनवरी को हमारे अंदर की देशभक्ति जग जाए, 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन हमारे अंदर की देशभक्ति जग जाए, जिस दिन पुलवामा हुआ उस दिन को याद करके देशभक्ति जग जाए, जिस दिन पहलगाम हमला हुआ उस दिन को देखकर हमारी देशभक्ति जग जाए, जिस दिन मुंबई में अटैक हुआ, कसाव जैसे आतंकी आते हैं, हमला करते हैं, जो कई मासूमों की जान ले लेते हैं, कई जो हमारे सैनिक हैं वो शहीद हो जाते हैं, उसके बाद हम 26/11 को देशभक्ति हमारे अंदर जग जाती है। ये नहीं, बल्कि आपको 365 दिन 24/7 आपके अंदर देशभक्ति वाली भावना होनी चाहिए, तभी देश हित में आप कुछ कर सकेंगे, कुछ आपका योगदान हो सकेगा। हर एक व्यक्ति अगर अपने मन में देश हित की भावना रखता है तो कभी भी ना पहलगाम होगा, ना बालाकोट हमला होगा, ना पुलवामा हमला होगा, ना संसद भवन हमला होगा, ना दिल्ली लाल किला हमला होगा, कोई भी हमले नहीं होंगे। तो जरूरत है हमें सजग होने की, जरूरत है लोगों को जागरूक होने की, जरूरत है हम तमाम लोगों को जो अंदर के आतंकवादी है उस आतंकवाद को मिटाने की। हम तमाम लोग से आग्रह करेंगे कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या जो मैं कह रहा हूं, जो मैं फील कर रहा हूं, जो कड़वी सच्चाई की मैं बात कर रहा हूं, वो आपके अंदर भी पनप रहा है? क्या आपके अंदर भी यही भावनाएं हैं, या फिर जो देशभक्ति 1-2 दिन के लिए चलती है वही देशभक्ति लेकर आप भी चलना चाहते हैं? अगर चाहते हैं कि देश हित में कुछ हो तो आपको ये 1-2 दिन वाली देशभक्ति सबसे पहले दूर करनी चाहिए। और वैसे देश में रहकर देश का खाने, देश का पीने वाले जो बाहर के गाते हैं, उससे देश को निजात पाने की जरूरत है। अगर वो हो जाता है तो देश कभी भी, देश का नुकसान नहीं होगा, हमारे जवान कभी शहीद नहीं होंगे, हमारे देश में कभी भी ऐसे हमले नहीं होंगे। हमें जरूरत है, जैसे एक देश का सच्चा सिपाही सरहद पर अपनी जान की आहुति दे देता है, शहीद हो जाते हैं, भारत माता के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देता है, उसी भावना से देश हित का, हर देश हित के लिए देश के हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भी अपनी शहादत के लिए तैयार हैं। और
इस दिन खासकर 26/11 को हम ये वीडियो इसी वजह से बना रहे हैं कि आज के दिन हमने देखा सोशल मीडिया पर एक तरह से कह सकते हैं देशभक्ति वाला सीन चल रहा है। हर एक व्यक्ति देशभक्त बना हुआ है। हर एक व्यक्ति की तरफ से मैंने देखा, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, हर जगह पोस्ट पे पोस्ट दिख रहे हैं, स्टेटस पे स्टेटस दिख रहा है, देशभक्त बने हुए हैं। लेकिन यह देशभक्ति कल खत्म नहीं होनी चाहिए। यह देशभक्ति हर एक दिन आपके अंदर जगी रहनी चाहिए। सरहद पे लड़ने वाले सैनिक की तरह आपके अंदर भी वही जुनून, वही जज्बा होना चाहिए। आपकी क्या राय है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, तमाम चीजें आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अगर आपका हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर लोग तक यह वीडियो पहुंच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। पेज को लाइक कर दीजिए अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो। धन्यवाद।